देखो जरा, तुमको जानते हो एक्चुअली क्या हो रहा है? वो एक एक मे भी हिंदी का मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहा हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं तुमको एक बात बताऊंगा। देखो कितना अंतर है, कितना अंतर है। नहीं, मस्ट का कोई फॉर्म नहीं होता। माई फादर टोल्ड मी दैट, अब इस मैं का अंग्रेजी आई, बॉस पिताजी के लिए आया था। फ्यूचर टेंस। ये विल का वुड है। अब अगर मैं बोलूं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन नहीं होता है। जरा देखना तो, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम नहीं होता है। सर्वनाम अगर संज्ञा के बदले में आता तो पिताजी के बदले मैं कैसे आ गया? क्या यहां पे वह लगाएगा? हम लगाएं वह? आपका ये हमारे यहां जैसे ग्रामरियन ने जो पढ़ाया है ना, चाहे हम लोगों ने बिना सोचे पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। नो वे, सर्वनाम अलग कंसेप्ट है, प्रोनाउन अलग कंसेप्ट है। सर्वनाम संज्ञा के बदले नहीं आता, लेकिन प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है। ये नरेशन नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आया है। नरेशन का रूल बाहर से नहीं आया है। नरेशन ग्रामर के अंदर में होता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोग को लगता है कि नरेशन में जो रूल अप्लाई होता है वो कॉमन लाइफ में अप्लाई नहीं होता। तो फिर वॉइस कैसे होता है? वॉइस का हम लोग नॉर्मल लाइफ में कैसे पढ़ते हैं? कॉमन वॉइस से कैसे पढ़े? प्रोनाउन इज नॉट सर्वनाम। दूसरे, अगर मैंने यहां विल का वुड किया, क्योंकि पहला वर्ब पास्ट में था, तो ये वुड का वो यूज नहीं है जो हम लोग वुड को एज ए मॉडल पढ़ेंगे। वुड को एज ए मॉडल पढ़ेंगे, ये वो वुड नहीं है, याद रखना। ये वुड क्या है? ये विल का पास्ट फॉर्म है। ये शुड क्या था? शैल का पास्ट फॉर्म था, जिसको यहां पे मत ले आइए कि कहां इस्तेमाल किया जाता है उसको। चलिए, गेटिंग ना? अब जरा देखो, इसीलिए अगर हम लोगों को बिना सोचे अगर ये पढ़ना हो कि मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है, नहीं होता है, वो कंडीशनल है। कब होगा? कंट्रोवर्शियल चीज है ये कि विल शैल मॉडल होता है कि नहीं होता है। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि शैल का शुड, मिल का विल का वुड, मे का माइट। और वो हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं कि वो मे का माइट होता है। अगर वो माइट होता है तो वो यहां पे होता है। ये माइट यहां का नहीं है। हम लोग को जो माइट पढ़ना वो यहां पे पढ़ रहे थे, वो आपके वो बताने के लिए, क्या बोलता हूं मैं, संभावना बताने के लिए जो भी करना हो वो यहां पे है। लेकिन हाँ, इसमें एक आध जगह है, ध्यान दीजिएगा, एक आध जगह है जहां पे कुड को, कुड प्लस V1 को पास्ट के लिए बताया जा सकता है। ये पास्ट के लिए एक ही कंडीशन में इस्तेमाल होता है, जब ये था कुड प्लस V1 ही एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग पास्ट में इस्तेमाल अकेले कर सकते हैं। लेकिन वो भी जब आपके पास कोई परमिशन था काम करने का।
आपके पास कोई काम परमिशन के लिए आपको आपके पास कोई काम का परमिशन था, छुपाया हुआ है, डू छुपाया हुआ है। जैसे इन आवर हॉस्टल वी कुड keep light on till 11। हमें यह परमिशन थी, हमें यह परमिशन थी कि हम अपना लाइट ऑन कर सकते, रख सकते थे। एक ही जगह पे कुड को अकेला हम पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक जनरल सेंस में हो, जैसे विथ मच एफर्ट्स he could convince his parents। आगे मैं लिखता, टाइम लगेगा। ये एक जनरल परमिशन होना तो ऐसा, और वो काम ये कर सका पास्ट में, तो यहां पे कुड नहीं लगता है, ही वॉज एबल टू लिखना पड़ेगा। अगर किसी जनरल परमिशन की बात हो, जनरल कंडीशन की, किसी एक समय का नहीं, तो आप कुड प्लस V1 लगा लेना। और अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन की बात हो, किसी एक टाइम में कोई काम हुआ हो, तो वहां पे वॉज वेयर एबल टू लगाना, पर्टिकुलर कंडीशन में। गेटिंग? एक ही ऐसा पार्ट है कुड को जिसको आपको पर्टिकुलर करके, नहीं ये एरर में नहीं आएगा, ये बहुत डीप में चला गया, मैं इतना नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे को। अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा वो, अभी नहीं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एक स्ट्रक्चर है जिसको पास्ट के परमिशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पार्ट में ध्यान देना, अब इस पार्ट में थोड़ा सा, जब आपके साथ मॉडल में है प्लस V3 लगेगा ना, तो याद रखना वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वी मैनेज टू, नहीं, वो ठीक है। देखो संभावनाएं बहुत सारी होती हैं, यहां पहले देखो जो जिसकी संभावना ज्यादा है, जब आपके पास मॉडल लगाओ और उसमें हैव लगाओ और V3 लगा दो, तो याद रखना यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्रेजेंट, यू आर डेफिनेटली इंडिकेटिंग पास्ट। तुम अभी के बारे में बात नहीं कर रहे हो। और एक चीज समझना, इसमें अगर आपको यहां पे कोई पॉसिबिलिटी जाहिर करनी हो, तो आप में लगाओ, में है प्लस V3, माइट लगाओ और मस्ट लगाओ, तीनों में से कोई भी लगाओ, पॉसिबिलिटी पास्ट की बताएगा। ट्रेन आ चुकी होगी, पॉसिबिलिटी में जाहिर कर रहा हूं, और वो अगर होगा तो मेरे को लेकिन पता नहीं है कि ट्रेन आई है कि नहीं आई है, लेकिन मेरी संभावना यह है, संभावना स्ट्रांग हो जाए मस्ट लगा देना, अदरवाइज जनरल पॉसिबिलिटी में आप लगा देना द ट्रेन में हैव अराइव्ड, ट्रेन मस्ट हैव अराइव्ड, आ चुकी होगी, पास्ट। पॉसिबिलिटी के लिए एक और पार्ट है, कुड। और अगर ओपिनियन सजेशन, अगर जो भी तुम बोलते हो, इसके लिए एक है शुड।
यहां मस्ट नहीं काम करता, शुड हैव भी थ्री, कुड हैव भी थ्री, मे हैव, माइट हैव। अब देखो ये दोनों पॉसिबिलिटी में डिफरेंस है और मैं इसको नाम देता हूं नेगेटिव पॉसिबिलिटी या नेगेटिव सजेशंस। समझना अंतर क्या है। पास्ट में कोई काम हुआ है, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो यह तो पक्का है कि काम हुआ है। अब अगर मेरे को नहीं पता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। जैसे बोला ना क्लास खत्म हो चुका होगा, मेरे को नहीं पता नहीं है क्लास खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, बस मेरी पॉसिबिलिटी मैं जाहिर कर रहा हूं, टाइम को देखते हुए क्लास खत्म हो गया होगा। डन। जबकि इन दोनों में मेरे को पता है कि काम खत्म हुआ है, मेरे को पता है क्या काम हुआ है, और जो मैं बोल रहा हूं उसका ठीक नेगेटिव काम हुआ है, ठीक उल्टा काम हुआ है। इसमें मेरे को पता ही नहीं है काम हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन इसमें मेरे को पता है काम हुआ है और जो काम हुआ है उसका ऑपोजिट मैं बोल रहा हूं। जैसे तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए था, तुमने ठीक इसका उल्टा काम किया है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुमने ठीक इसका उल्टा काम किया है, तुम वहां गए हो। तुम उसको बुला सकते थे, तुमने नहीं बुलाया है। मतलब ये कि जो काम हुआ है ना उसके उल्टे काम के होने की संभावना थी, या जो काम हुआ है उसका ठीक उल्टा मैं सजेशन दे रहा हूं। तुम्हें और पढ़ना चाहिए था, पक्का है कम पढ़े हैं हम। दैट इज वाई आई कॉल देम नेगेटिव पॉसिबिलिटी और नेगेटिव सजेशंस। इस आदमी को यह काम नहीं करना चाहिए था, उसने वो किया है, जबकि इसमें मेरे को पता ही नहीं है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें तो पता नहीं है, और इसमें जो हुआ है उसका उल्टा मैं बोल रहा हूं। नॉट लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए था, तुमने पीट दिया है, तुम्हें उसे पीटना चाहिए था, तुमने नहीं पीटा है। नॉट लगाओगे तो हो चुका है काम, और अगर नॉट नहीं लगा रहे हो तो नहीं काम हुआ है। सिंपल सा, ठीक उल्टा होगा। जो बात बोल रहे हो उसका ठीक उल्टा काम ऑलरेडी इन दोनों में हो चुका है, और इसमें तुमको पता नहीं है। देखना, शुड कुड मस्ट में देखो तो पास्ट का सेंटेंस है, हैव भी थ्री लगा हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये गया किसी से है। शुड लगाएं, कुड लगाएं, कुड लगाएं या शुड लगाएं, संभावना या सलाह। मस्ट, देखो एक मिनट, अगर यहां मस्ट डाले तो पता ही नहीं है कि किसी से गया है, पता ही नहीं है किसी से गया है, क्योंकि मस्ट लगाने का मतलब कि पता ही नहीं है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। पॉसिबिलिटी है सचित, तुम्हें ट्रेन के बदले कार से तुम जा सकते थे, संभावना थी कि सलाह दे रहा हूं कि कार से जाना चाहिए था, मतलब कार के बदले ट्रेन से जाना चाहिए था, सलाह दे रहा हूं ना। अगर तुमको समय पे पहुंचना था तो तुम्हें इस काम को करने की संभावना थी या तुम्हें इस काम को करना चाहिए था।
देखो इसमें मस्ट लगा दोगे तो पता ही नहीं है कि वो पहुंचा, गया, काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन तुम यहां ध्यान दो कि अगर तुम समय पर पहुंचना चाहते थे तो तुम्हें यह काम करना चाहिए था। टाइम पे नहीं पहुंचा ना, और अब मैं संभावना नहीं जाहिर कर रहा हूं, मैं उसको सलाह दे रहा हूं कि तुम्हें बॉस ट्रेन से जाना चाहिए था। याद रखिएगा, आप में से कुछ लोगों ने मिस्टेकनली मस्ट ले लिया है, मैं ले लिया है। मैं तो होगा नहीं, लेकिन मस्ट भी लेने का मतलब कि आपको ये तो पता ही नहीं है काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मस्ट कैसे ले सकते हो जबकि ये पता है कि ये देर से पहुंचा है, ये पता है, और अब मैं उसको सलाह दे रहा हूं।